तो हम दिल्ली के जंतर मंतर पर हैं और कल जो एक बड़ा मूवमेंट देखने को मिलेगा, संसद जाने की बात कही जा रही है, उसकी तैयारी प्रशासन किस तरीके से कर रहा है ये भी देखना ज़रूरी है। आप देखिए कि अभी ये रोड है, अभी जंतर मंतर बहुत आगे है, लेकिन अभी से इसे पूरी तरीके से बैरिकेड किया जा चुका है, कोई गाड़ी अंदर आ नहीं पा रही है। और इससे पहले जब मैं जंतर मंतर आई थी तब ये रास्ते खुले रहते थे, गाड़ी पूरी वहाँ तक जाती थी। तो आप ये समझ सकते हैं कि पुलिस किस तरीके से इंतजाम कर रही है, आपको दिखाते हैं। तो बैरिकेड इस तरीके से पूरा लगा हुआ है और आपको चलिए जंतर मंतर ले चलते हैं और आप देखते चलिए। मतलब ये पूरे रोड पे, आप उधर दिखाइए, पूरे रोड पे हर तरफ जो है आपको लोग बैठे नज़र आएंगे। तो मैं आपको ये बता रही हूँ कि आप देखिए तो सड़क पर भी लोग जो है वो लगातार आपको नज़र आएंगे, क्योंकि अंदर बहुत ज़्यादा लोग पहुँच चुके हैं, वहाँ जगह नहीं बची है। तो बहुत सारे लोग अब बाहर की तरफ जो है, क्योंकि गर्मी बहुत है, तो बाहर की तरफ लोग जो है वो आ रहे हैं। जा रहे हैं क्या आप लोग? यस। तो कुछ लोग लौट भी रहे हैं और कुछ लोग वापस जा भी रहे हैं। तो आप देखिए वहाँ से बैरिकेड लगा हुआ है, कोई गाड़ी अंदर नहीं आ पा रही है। लोग लगातार अंदर आपको कुछ लोग आते और जाते नजर आएंगे। निकलने का रास्ता है, मैं यहीं से आपको दिखा रही हूँ कि आप देखेंगे तो लगातार पूरे रास्ते पे लोग हैं। तो पूरा जंतर मंतर अंदर से जो है वो लोगों से भर चुका है। तो लोग अब बाहर की तरफ जो है वो नज़र आ रहे हैं और वहाँ पे भी देखिए तो कई सारे आपको लोग नज़र आएंगे और यहाँ पे भी लोग जो है वो बोल रहे हैं। मैं आपको भी अंदर जंतर मंतर तक पहुँचाती हूँ, दिखाती हूँ कि कितनी ज़्यादा भीड़ जो है आज जंतर मंतर आई हुई है, कितने सारे लोग जो है वो आज जंतर मंतर आए हुए हैं। और बहुत सारे लोग तो बस देखने आए हैं कि कल क्या होने वाला है, तो आज की तैयारी कैसी होगी। तो देखिए आप यहाँ पे, अभी जंतर मंतर दूर है, यहाँ पे भी बात हो रही है। अगर मैं नेताओं से लड़ रहा हूँ तो नेताओं के ऊपर लड़ाई नहीं कर सकता कि नेता मुझे लड़ेंगे, और नेता अगर जरूरत पड़ेगी तो हमने जो बन जाएगा, जरूरत नहीं है कि। तो यहाँ पे भी जो है लोग बातचीत कर ही रहे हैं और अभी रास्ता दूर है, लेकिन आप देखिए कि हर जगह अपनी अपनी टोली, अपनी अपनी बातें हैं। और मैं आपको दिखाती हूँ कि कल क्या होने वाला है, उसके लिए आज कितने सारे लोग देश के अलग अलग कोने से आए हुए हैं। मतलब सच में आप इस पूरे मूवमेंट को अलग अलग तरीके से देख सकते हैं कि कोई हरियाणा से आया है, कोई पंजाब से आया है, कोई मध्य प्रदेश से आया है, सब देश के अलग अलग कोने से आए हुए लोग हैं। और क्योंकि जंतर मंतर अभी हम पहुंच रहे हैं, वहाँ से पहुंचने से पहले ही बैरिकेड कहाँ से की जा चुकी है, इधर भी दिखाइए, ये नमस्ते नमस्ते, इधर से भी बैरिकेड जो है वो की हुई है। ये रास्ता पूरी तरीके से पैक्ड है, ऐसा नहीं है कि यहाँ कोई भी गाड़ी सडन आ जाएगी या जो भी है। तो तैयारी अभी से की जा रही है और अभी एक रास्ता है, दूसरा रास्ता भी दिखाऊंगी, लेकिन आप पहले ये वाले रास्ते पे देखिए कि सिर्फ जंतर मंतर पर नहीं, सड़कों पर भी लोग बैठे हुए हैं, क्योंकि अंदर इतने ज़्यादा लोग हो चुके हैं, वहाँ जगह नहीं है बैठने की। जितने लोग हैं वो इतना भर चुके हैं कि इस तरीके की चीज़ें जो हैं वो दिख रही हैं। तो चलिए और दिखाते हैं। ये देखिए, ये भीड़ आप देखते चलिए भाई साहब, लगातार लोग जो है वो जंतर मंतर से निकल भी रहे हैं, बहुत सारे लोग जा भी रहे हैं और हम आपको अंदर चल के दिखाते हैं। मतलब जो तैयारी पुलिस की तरफ से की गई है, जो तैयारी पुलिस की तरफ से की गई है वो भी दिखाएंगे। और आज शायद सरकार ने भी ये सोचा नहीं था कि इतने सारे लोग यहाँ पर आ जाएंगे। और वो देखिए, एक बैरिकेड उधर से भी लगा दिया गया है। तो भैया ये पूरा रास्ता फुल्ली पैक्ड है, आप इधर उधर किधर से भी ऐसा नहीं है कि आ सकते हैं। बैरिकेड हर जगह एक्स्ट्रा भी रखी गई है। आप देखिए तो फुटपाथ जो बना हुआ है उस पर बैरिकेड एक्स्ट्रा रखी गई है कि जब भी ज़रूरत पड़े तो बैरिकेड लगा के एक दीवार जो है वो खड़ी की जा सके। तो ये देखिए, यहाँ बैरिकेड, वहाँ बैरिकेड, वहाँ बैरिकेड, और मैंने आपको पीछे भी दिखाया बैरिकेड लगा हुआ था, इधर भी दिखा रही हूँ, उधर भी देखिए। और अभी मैं आपको आगे दिखाती हूँ कि जो सरकार ने तैयारी कर रखी है उसे भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता कि आवाज़ जो दबाने की कोशिश यूथ जो आ रहा है, इधर देखिए, इधर बैरिकेड। चलिए हम आपको दिखाते हैं कि तैयारी जो सरकार की तरफ से की जा रही है। उधर फुटपाथ पे बैरिकेड देखिए। और अभी अंदर का जो मतलब माजरा, वहाँ पे जो माहौल है भाई साहब, इतना भीड़ है कि सरकार भी इस भीड़ को संभालने में कहीं ना कहीं नाकाम नज़र आ रही है। उन्होंने ये सोचा होगा कि ढेर सारे जवान तैनात किए जाएंगे तो लोग जो है वो डर कर नहीं आएंगे। तो यहाँ पर आप देखिए फुटपाथ पर भी लोग नज़र आ रहे हैं। अभी तो अंदर आपको ले ही चलती हूँ। तो कुछ बसें भी नज़र आ रही हैं और बैरिकेड हर जगह फुटपाथ पर और ऐसे रखा हुआ है। और अभी जंतर मंतर थोड़ा और दूर है, मैंने आपको दिखाया रास्ते कैसे ब्लॉक किए हुए हैं, कोई गाड़ी नहीं अंदर आ सकती। और जो गली है
उस गली पर भी जो है वो बैरिकेड किया गया। आप रास्ते भी दिखाते चलिए, लोग फुटपाथ पर बैठे हुए हैं, ये देखिए, क्योंकि अंदर बहुत ज़्यादा भीड़ है इसलिए लोग फुटपाथ पर बैठे हुए हैं। देखिए अब हम करीब करीब जंतर मंतर पहुंच गए हैं। ऐसे तो इसको जंतर मंतर कहा जाता है, लेकिन ये जंतर मंतर का प्रोटेस्ट एरिया है जहां हम पहुंच रहे हैं, तो आपको दिखाते हैं। तब तक आप कैमरे पे लोग देखते जाइए, मुझे लगता है गिनती कम पड़ जाएगी, इतने सारे लोग आज ही आ गए हैं। तो कल क्या होगा ये सरकार को भी देखना चाहिए, जो अपनी पुलिस तैनात करके बता रहे हैं कि हमारे पास जवान है। तो ये बच्चे बता रहे हैं, देखिए अब यहाँ से आप देखते चलिए, उधर एम्बुलेंस है, ठीक है, उधर बैरिकेड, ढेर सारी बैरिकेड उधर रखी हुई है, ठीक है। और आप देखिए, ये देखिए जंतर मंतर जाने के लिए लाइन लग चुकी है, अंदर जाने के लिए इतनी भीड़ है। आपकी वीडियो बहुत देखी, कितनी भीड़ है अंदर? बहुत ज्यादा है। यहाँ पे भीड़ मत कीजिए। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। अगर आप अंदर जाना चाहते हैं तो आपको यहाँ से लाइन लगानी पड़ेगी। आइए जरा दिखाऊं। भैया आप लोग तो बड़ा लोग बुला लिए भाई साहब। बिल्कुल कल क्या होगा इधर? लोग आते जा रहे हैं। कल क्या होगा? कल भी लोग आएंगे, जुड़ेंगे, मूवमेंट का हिस्सा रहेंगे लोग। हाँ। और तो आप लोग इधर भीड़ बढ़ा रहे हैं, इधर सरकार भी तैयारी कर रही है, इधर भी दिखाइए जरा, सरकार भी तैयार है, ऐसा नहीं है? नहीं, सरकार तो शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है, अपनी बात लोग कह रहे हैं। हाँ। और इस तरीके से मतलब सरकार को भी इस पर देखना चाहिए कि अगर मान लीजिए कोई अगर वैलिड पॉइंट है तो उसको अपने, ठीक है। तो वो देखिए, वो एंट्री पॉइंट था और लाइन देखिए, अगर अंदर जाना है तो यहाँ से आपको लाइन लगानी पड़ेगी और तब आप अंदर जो है वो जा पाएंगे। तो अंदर कितने लोग हैं इससे अंदाज़ा आप ऐसे लगा सकते हैं कि यहाँ पर आप लाइन देखते चलिए। और मैं आपको एक बार फिर से तैयारी दिखाती हूँ। तो बहुत सारी पुलिस की गाड़ियाँ जो हैं वो खड़ी हैं। वहाँ देखिए वाटर कैनन वाली बस भी खड़ी है, कुछ एम्बुलेंस भी खड़े हैं। तो लोग जितना बढ़ते जा रहे हैं जंतर मंतर पर, सरकार भी अपनी तैयारी उतनी ही तेज करती जा रही है। तो जवान तो आपको सुबह से ही नज़र आ रहे हैं जंतर मंतर पर। कुछ तैयारियां ये भी देखते चलिए कि एक तरफ आप एम्बुलेंस देखेंगे, उधर दिखाइए, एम्बुलेंस देखेंगे, पुलिस की गाड़ियां देखेंगे, पुलिस की 1 2 3 4 5 गाड़ी, और आप वो देखिए उधर वो वाली गाड़ी अगर आप दिखाएं तो उस पर एक जवान ऊपर से बैठे भी हुए हैं। तमाम तरीके की तैयारी सरकार की तरफ से भी की जा रही है, जैसे वाटर कैनन का इस्तेमाल करना, मतलब उसके लिए बैन वगैरह का इंतज़ाम करना, वज्र वाहन लाना, ये सारी तैयारी दिल्ली के जंतर मंतर पर सरकार की तरफ से भी की जा रही है। ये देखिए बस है, इस पर लिखा हुआ है ऑन ड्यूटी दिल्ली पुलिस। तो ये जो बसें नज़र आ रही हैं वो भी दिल्ली पुलिस की हैं। वो बहुत हद तक चांस है कि इससे हमारे जो जवान हैं वो आए होंगे। और जब बसें खड़ी हैं, आप इससे समझिए कि इतने जवान की तैनाती दिल्ली में की गई है। तो सरकार ये कह रही है कि भाई साहब कल तो जंतर मंतर जाने नहीं दिया जाएगा क्योंकि परमिशन नहीं है, परमिशन नहीं ली गई है। और अगर परमिशन आज मांगने जाएंगे तो संभवतः ना भी दिया जाए। तो बार बार सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि सीजेपी ने जंतर मंतर कूच करने का परमिशन नहीं लिया है, तो हम कल जाने नहीं देंगे। इसलिए अब एक बार घुमाइए, उधर देखिए, उधर आपको जवान नज़र आएंगे लगातार। इस साइड भी जवान खड़े हैं, इस साइड भी जवान खड़े हैं। तो अगर आप रोड के इस तरफ या इस तरफ देखते हैं, दोनों तरफ आपको जवान नज़र आते हैं। इधर घूम के दिखाई, इधर भी जवान है और एकदम मतलब ऑन ड्यूटी तैयार एकदम खड़े नज़र आ रहे हैं। और मैं आपको फिर से दिखाती हूँ कि यहाँ से आप देखते चलिए, यहाँ से एंट्री करने की लाइन लगती है। आइए देखते चलिए। तो यहाँ से लाइन लगेगी अंदर जाने के लिए। जैसे जैसे अब कुछ घंटे बस बचे हैं दिल्ली संसद कूच करने के लिए, और यहाँ पे 2 लाइन बन जाती है, फिर जाके इधर और उधर 2 लाइन बन जाती है सिर्फ और सिर्फ एंट्री करने के लिए। ये देखिए, इधर आइए। तो जब आप एंट्री करने की कोशिश करते हैं तो आपको जो है वो ऐसे 2 लाइन तैयारी करके अंदर जाना पड़ता है। और इतनी भीड़ जो है, ये कुछ कहना चाह रहे हैं, आपको जानते हैं। सॉरी। तो इतनी भीड़ तो दिल्ली के जंतर मंतर पर भाई साहब अभी तक आई ही नहीं थी जितनी आज आ गई है। तो आप लोग संडे की वजह से आ रहे हैं, क्या कारण है? तो मैं आपको, तो चलिए ये देखिए, जैसे ही आप अंदर आते हैं यहाँ पे आपको 2 कैमरा दिखता है, चेहरा एकदम फोकस करते हुए फोटो लेता है और आप अंदर आते हैं। ये मैं आपको दिखा रही हूँ कि कितने दूर से लाइन लगी हुई है। इसके बाद यहाँ पे चेकिंग होती है, चेक करा लीजिए।
तो वहाँ पे उनकी चेकिंग होगी और यहाँ पे मेरी चेकिंग होगी। आ जाइए आलम इधर। तो जब आप वहाँ से एंट्री करते हैं तो 3 मशीनें लगी हैं और मशीनों के ऊपर एक कैमरा लगा हुआ है जिससे कौन जंतर मंतर पर एंट्री कर रहा है उसकी साफ तस्वीरें जो है वो ली जाती हैं। फिर जब आप इधर से आते हैं तो आपके बैग वगैरह खोल कर चेक किए जाते हैं कि बैग में क्या है। अगर आप फीमेल हैं तो आपको इधर से गुजरना होता है। यहाँ पे भी जो मशीनें हैं मतलब मेटल डिटेक्टर उससे टच करके देखा जाता है कि क्या चीज़ें आप लेकर आ रहे हैं। तो आप यहाँ पे भी देखिए भाई, इधर आइए, ये देखिए जब आप उधर से एंट्री करते हैं तो ये बैरिकेड गिनते चलिए, 2 लेयर बैरिकेड इधर है और इधर आप देखिए 1 2 3 4 कई लेयर बैरिकेड इधर भी रखा हुआ है। थोड़ा ऊपर करके दिखाइए कि इतनी भीड़ है अंदर, इतने लोग हैं अंदर कि इन लोगों को देख के कहीं ना कहीं मतलब सरकार के भी पसीने छूट जा रहे हैं, इतने सारे लोग हैं। और बहुत सारे लोग जो है वहाँ ऊपर चढ़ गए हैं पानी टैंक पर और वहाँ से विजुअल निकाल रहे हैं कि भीड़ कितनी ज़्यादा दिल्ली के जंतर मंतर पर आई हुई है। और अभी कल जो है वो संसद कूच करना है और उससे पहले भीड़ देखिए। और लगातार इधर आइए, लगातार आप देखिए तो इधर भीड़ अभी और अंदर जो है वो जा ही रही है। तो सड़क के उस कोने से लोग जो है वो लाइन लगाकर अंदर आ रहे हैं, अपनी चेकिंग करा रहे हैं। और मैं आपको अंदर के नज़ारे दिखाऊं, बैरिकेड से तैयारी भी की गई है। इधर 1 2 3 लेयर बैरिकेड उधर दिखाइए, 2-4 लेयर बैरिकेड वहाँ खड़ी की गई और बड़ी वाली जो बैरिकेड है वो वहाँ पर खड़ी की गई है। 7-7 फुट वाली जो बैरिकेड है वो पीछे की तरफ खड़ी की गई है। पूरी तरीके से ये जंतर मंतर पैक्ड है। अगर आप सोचें कि आप एक बार अंदर गए और आप बाहर निकल पाए तो आपको प्रॉपर तरीके से ही निकलना पड़ेगा क्योंकि बैरिकेडिंग खूब रखी गई है। तो एक तरफ लोग हैं, अरे ठीक है, तो एक तरफ लोग आ रहे हैं जंतर मंतर पर और दूसरी तरफ सरकार भी तैयारी करिए। चलिए गोरखपुर से हम भी। अच्छा, तो ये भीड़ देखिए भाई साहब, अंदर जगह नहीं है लेकिन तब भी लोग जो है वो जा रहे हैं अंदर। कहाँ से आए भैया? हम नोएडा से आए। अच्छा जी, आज पहली बार आए हैं? आज पहली बार आए। आज क्या सोच के आए? ये सोच के आए हैं कि हम प्रोटेस्ट में हिस्सा लेंगे। और ठीक है, तो एक मशीन डिटेक्टर से आप वहाँ से क्रॉस करते हैं। फिर यहाँ पर भी आप देखेंगे तो मशीन जो कैमरे हैं वो ऐसे सेट किए गए हैं कि आपके बिना चेहरा रिकॉर्ड किए अंदर नहीं जा सकते हैं। तो जो लोग दिल्ली के जंतर मंतर पे आंदोलन के लिए जा रहे हैं, कैमरे उनका प्रॉपर चेहरा जो है वो रिकॉर्ड कर रहे हैं और तभी आप अंदर जा पा रहे हैं। तो एक बार वहाँ पे आपकी चेकिंग होती है, प्रॉपर बैग वगैरह की चेकिंग होती है और फिर जब आप अंदर आते हैं भीड़ है। हाँ? रेस्टोरेंट में भीड़ नहीं है, भीड़ है। अरे भीड़ तो इतनी है भाई साहब की सांस गुजर आइए। तो ये देखिए ये कैमरा और आपको रिकॉर्ड करता है। भीड़ है। तो देखिए फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि जब आप इधर से अंदर एंटर करते हैं फिर आप देखेंगे तो इस तरफ जवान महिलाएं, फीमेल हमारी जवान बैठी हैं। इधर भी दिखाइए आलम, इधर भी देखिए ढेर सारे जवान बैठे हुए हैं। और इधर से आप एंटर करते हैं जब तो आप एक बार देखिए यही थोड़ा एरिया आपको मिल जाता है जब आप बैठ पाते हैं। बाकी अंदर पूरे लोग जो हैं वो भरे हुए हैं। पुलिस ने हाथ खड़े कर दिए हैं, लोगों को देख के थोड़ा सा ऊपर करके दिखाइए जरा लोग कितने आए हुए हैं और हम आपको दिखाते हैं। ये आप देखेंगे आगे स्टेज अभी बहुत दूर है लेकिन जाने का रास्ता नहीं है, इतनी भीड़ है। मैं आपको दिखाती हूँ तो इतने सारे लोग जो है वो आए हुए हैं। बहुत ज़्यादा भीड़ आज दिल्ली के जंतर मंतर पर, रिकॉर्ड तोड़ भीड़ जो है वो आई हुई है। आपका ये तो एकदम खचा खच बड़ा हुआ है, जगह बिल्कुल नहीं। आइए दिखाते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे फिर आप देखते हैं अभी स्टेज काफ़ी दूर है लेकिन इसके बाद पूरा जाम हो जाता है, अंदर जाने का रास्ता नहीं मिल पाता है। इतनी ज़्यादा भीड़ आज दिल्ली के जंतर मंतर पर है। तो आप देखते चलिए, अगर इनकी संख्या कोई गिन पाए तो 10,000 से कम लोग अभी दिल्ली के जंतर मंतर पर नहीं है। ये बात आप कर सकते हैं कि उससे ज़्यादा ही होंगे। इतनी ज़्यादा भीड़ आज दिल्ली के जंतर मंतर पर रिकॉर्ड हो रही है। और अभी कल 1 लाख लोग एक्सपेक्टेड है मैम। कल 1 लाख लोग सिर्फ दिल्ली से एंड आउटर स्टेशन से देयर वुड बी नो लिमिट। कैसे संभालेगी पुलिस? इट डिपेंड्स ऑन पुलिस हाउ दे आर सपोज्ड टू हैंडल, सो इट इज अप टू देम। चलिए हम भीड़ दिखा रहे हैं भाई साहब। आज दिल्ली के जंतर मंतर पर इतनी भीड़ है
कि अगर आपने हाथ छोड़ दिया तो दोबारा नहीं मिल पाएंगे। कुंभ के मेले में भी इतनी भीड़ शायद होगी जितना दिल्ली के जंतर मंतर पर आज है। लोग लगातार, अगर आप मंच पे जाने और मंच के पास जाने की कोशिश करेंगे तो पहुंच नहीं पाएंगे। हाँ बोलिए भैया। प्रधानमंत्री के गुंडागर्दी नहीं चलेगी तो नहीं चलेगी। हाँ, चलिए हम आगे चलते हैं, आपको जरा दिखाते हैं। इतने ज़्यादा लोग हैं ना कि रास्ता नहीं है जाने का। आप देखिए तो हम, अरे बाप रे बाप, बहुत 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 ज़्यादा भीड़ है आज। तो ये देखिए, जब आप उधर से आते हैं, ये रास्ता एंटर करने का है और बीच में तो जो भीड़ है वो है ही। किनारे किनारे पे भी लोग जो है, जो खड़े रहते रहते थक जा रहे हैं, वो लोग ऐसे बैठ जा रहे हैं क्योंकि इतना ज़्यादा आज दिल्ली के जंतर मंतर पर लोग हैं। ये देखिए आप, इधर दिखाइए, इधर दिखाइए। जो लोग खड़े खड़े थक गए हैं, जो लोग खड़े खड़े थक गए हैं, वो लोग बैठ गए हैं। लगातार लोग आ भी रहे हैं और भीड़ की वजह से, गर्मी की वजह से निकल भी रहे हैं। इतनी गर्मी है, आप देखिए। हम चलते हैं थोड़ा और आगे की तरफ और आपको दिखाते हुए चलते हैं कि इधर से अगर आप दिखाएं तो जहाँ से हम अंदर से नहीं जा पा रहे थे, हम साइड से आपको दिखाते हैं। बहुत ज़्यादा भीड़ है और उधर आप जा नहीं सकते, इतने ज़्यादा लोग वहाँ पर लगातार खड़े हैं और सुबह से खड़े हैं। आज तो खड़े ही खड़े हैं क्योंकि कोई उस तरीके से बैठने वगैरह की व्यवस्था नहीं है और इतने ज़्यादा लोग आएंगे ये अंदाज़ा सीजेपी को भी नहीं होगा शायद। तो इधर से एक बार निकलते हैं और मैं इसलिए इस रास्ते जा रही हूँ ताकि मैं आपको स्टेज के दूसरे साइड जिस तरीके की व्यवस्था की गई है भगवान मोदी स्पेशल वो भी दिखाते चलें। और कुछ लोग बैठ गए हैं साइड में, जो थक गए हैं सुबह से खड़े रहते रहते। ये भी मतलब अपने आप में, जैसा कि आज एक लेटर आया सोनम वांगचुक की तरफ से कि ये आज़ादी का एक दूसरा आंदोलन जो है वो उधर से एंट्री, अच्छा इधर से, तो आज जो है वो दूसरा आज़ादी का दूसरा आंदोलन के रूप में इसे सोनम वांगचुक लिखते हैं। एक लेटर उनका निकल कर बाहर आया है। तो उनकी पत्नी जो है वो चाहती हैं कि उनका इलाज प्राइवेट हॉस्पिटल में किया जाए क्योंकि ये जो हॉस्पिटल है उसमें परिवार वालों से और उनके जो फैमिली डॉक्टर हैं उनसे मिलने नहीं दिया जा रहा। तो ये सारे अपडेट्स हैं, लेकिन जो तस्वीरें हैं वो अपने आप में ही बहुत कुछ बता रही हैं कि यूथ जो है वो किस तरीके से जग चुका है। आप देखिए, तो अगर आप सामने से स्टेज की तरफ जाने की कोशिश करते तो नहीं जा पाते क्योंकि एक बार उधर दिखाइए कितनी भीड़ है और यहाँ पे भी एक तरीके से आदमी जा रहा है तो जाम हो जा रहा है। पूछिए क्यों? कैमरा कहाँ गया आपका? कैमरा कहाँ है मेरा? तो इधर से भी निकलने की जगह नहीं है क्योंकि पूरी तरीके से ये चीज़ें आप बहुत रुक कर जाते हैं और दो रास्ता निकलने के लिए, एक रास्ता अंदर आने के लिए। तो भीड़ देखिए, नमस्ते भैया नमस्ते। तो भीड़ देखिए आप कितनी है और वो रहा स्टेज जो लोगों से भरा हुआ है। यहाँ पर जो लोग आ जा रहे हैं वो थोड़ी देर बाद उन्हें मुश्किल हो रहा है तो उन्हें बाहर निकलना पड़ रहा है क्योंकि सांस लेने में गर्मी, ये सब अपने में एक कारण है। लेकिन लोग देख लीजिए, लोग इस गर्मी में भी खड़े हैं, लगातार खड़े हैं। आप देखिए, तो चलिए हम बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, रास्ता नहीं मिल पा रहा है, पूरी तरीके से जाम हो चुका है। चलिए, तो लगातार लोग जो हैं वो आ भी रहे हैं। वो रहा स्टेज और उधर आपको आशुतोष दिख जाएंगे जो खड़े हैं और सामने से स्टेज तक पहुंचने के लिए बहुत ज़्यादा जो है वो टसल करना पड़ेगा क्योंकि जगह नहीं है सामने से। तो साइड से आप देखते चलिए, चलते रहिए। और आप ऐसे जब बाहर निकलते हैं तो ये आपको बाहर निकलने का रास्ता मिलता है। उतने ज़्यादा लोग हैं, इधर से आप बाहर निकल सकते हैं, ठीक है। तो उधर से आप लाइन लगा के अंदर आएंगे और जब गर्मी से परेशान हो जाएंगे तो इस रास्ते, तो जब आप गर्मी से परेशान हो जाएंगे तो इस रास्ते बाहर निकलेंगे और जितने लोग उस साइड है उतने ही लोग भाई साहब इस साइड भी है। तो ये स्टेज का अपोजिट साइड है, वो देखिए स्टेज है, स्टेज की पीठ है और इधर से बाहर निकलने का रास्ता है। तो जो सामने से लोग हैं वो तो है ही, और ये भाई चलो चलो
भैया बढ़िए ओए। चलो भैया चलो। तो आपने देखा तो वो फ्रंट था स्टेज का और ये स्टेज का बैक है और यहाँ पर भी आप देखेंगे तो लोग लगातार खड़े हैं। सामने तो है ही, बैक साइड में भी लोग खड़े हैं क्योंकि आगे जगह नहीं है। इतना ज़्यादा भीड़ आज जो है सामने जो था वो अब स्टेज का ये बैक साइड है। आप देखिए तो बैक साइड में भी लोग लगातार खड़े हैं। बैक है तो सामने से आपने देख ही लिया है कि कितने सारे लोग वहाँ पर हैं और जब आप बैक साइड में देखते हैं तो यहाँ पर भी लगातार लोग जो है वो खड़े हुए हैं और नारे लगातार लगा रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ सामने जो भीड़ है वही भीड़ है भाई साहब, भीड़ तो पीछे के साइड भी उतनी ही है। तो इसको आप गिन नहीं पाएंगे कि कितने लोग हैं। तो जिनको लग रहा है कि नहीं है लोग, वो थोड़ा अपना आँख उख मल के देखिए कितने सारे लोग हैं। ठीक है, तो आपको दिखाती हूँ कि ये देखिए, ये अब मैंने आपको बताया कि इसको पूरी तरीके से लॉक कैसे किया गया है। तो बाहर जब आप आते हैं तो आप यहाँ पे भी देखते हैं, यहाँ पे भी बैरिकेड जो है वो लगी हुई है। हालांकि भाई लोग बैरिकेड के ऊपर ही चढ़कर बैठ गए, क्या करेंगे खड़े खड़े। तो इधर बैरिकेड लगी हुई है और आप उधर देखिए स्टेज के ठीक पीछे भी जो है वो बैरिकेड की 1-2 लेयरिंग लगा कर रखी गई। 2-2 लेयरिंग जो है वो बैरिकेड की स्टेज के ठीक पीछे लगा कर रखी गई है। हालांकि सरकार जब चाहे तो बैरिकेड हटाती है और स्टेज पे बैठे सोनम वांगचुक को उठाया जा सकता है, लेकिन तब भी ये बैरिकेड 2 लेयर की लगाई जा चुकी है। तो एक तरफ सामने से इसको घेरा गया है और पीछे के साइड भी आप देखेंगे तो बैरिकेड लगा के इस पूरे जगह को लॉक किया गया है। ये देखिए इधर भी, इधर दिखाइए, ये देखिए इधर से पूरी तरीके से ये चारों तरफ से इसको लॉक किया जा चुका है। इधर भी आप देखेंगे और उधर भी। तो बैरिकेड से आप एक गोल सा एरिया सरफेस तैयार किया गया है और वो जगह दी गई है मतलब यूथ को प्रोटेस्ट करने के लिए। आइए तो अब आपको दिखाते हैं, वो देखिए ये रास्ता है इधर से निकलने के लिए। इधर से निकलना होगा मैम, इधर से निकलना है और इधर से आने के लिए है। उधर से आने के लिए था, इधर से जाने का। और इधर क्या है? इधर तो अच्छा इधर से एंट्री करने के लिए। ठीक है, तो आप देखिए तो जब आप उधर से आते हैं, मैंने आपको लगातार दिखाया। अब आप इधर से जब आप निकलने की कोशिश करते हैं तो सेम पैटर्न जो दोहराया जाता है। मशीनें लगी हुई हैं, ठीक मशीनों के ऊपर कैमरा लगाया हुआ है कि कोई भी अंदर जाएगा तो उसका चेहरा रिकॉर्ड किया जाएगा। तो ऐसे कैमरे लगे हुए हैं, चारों तरफ से बैरिकेड किया हुआ है। ये पूरा इलाका ना 1, 2, 3, 4 लेयरिंग से बैरिकेड करके पूरी तरीके से दबा कर रखी गई। और एक बात मैं आपको बता देती हूँ कि इतने लोग हैं कि दिल्ली पुलिस कह रही है कि इतने लोग आ गए हैं, वॉलंटियर सब संभाले, अनाउंसमेंट कर रहे हैं। तो सुबह से लेके शाम तक पूरा जोश लगातार भरा हुआ है और आप इधर से अब बाहर निकल सकते हैं। तो वहाँ से एंटर करना है और इधर से बाहर निकलना है। और मैंने आपको वहीं से भीड़ दिखाई है, कि कितनी भीड़ एंटर करते वक्त है। और स्टेज के पीछे साइड भी लगातार लोग खड़े हैं और ये स्टेज का पीछे वाला एरिया आप देखिए, यहाँ पर भी आपको लोग ही लोग नजर आएंगे और पीछे उधर दूर तक लगातार लोग ही नजर आएंगे। ये देखिए इधर आइए, ये इधर आप देखेंगे तो इधर भी लोग ही हैं, लगातार हर तरफ लोग हैं। जो वहाँ भीड़ की वजह से थोड़ा परेशान हो जा रहे हैं, पसीने में डूब जा रहे हैं, वो लोग थोड़ा बाहर निकल रहे हैं और फिर से अपने आप को रिचार्ज करके फिर से जा रहे हैं। तो आप देखिए उधर और इधर देखिए, मैं आपको दिखा रही थी जो कैमरे मैंने आपको दिखाए, वो कैमरे देखिए यहाँ से लोकेट हो रहे हैं। आप देखिए जो कैमरे जितने लोग एंटर कर रहे हैं वो सारे कैमरे यहाँ से दिखा रहे हैं। आप देखिए भीड़ में कितने लोग हैं, वो सब कुछ यहाँ बैठ के देखा जा रहा है। कौन क्या कर रहा है, कौन कैसे क्या वहाँ पर हो रहा है, सब कुछ पूरी तरीके से रिकॉर्डेड है। और आपको पता है कि दिल्ली पुलिस रिपोर्ट कर रही है लगातार। तो ऐसा नहीं है कि सरकार को पता नहीं है, बड़े बड़े अधिकारियों को पता नहीं है कि यहाँ पर कितने सारे लोग आए हैं। तो कैमरे लगातार यहाँ पर देखे जा रहे हैं। वहाँ पर देखिए आप, तो सारे लोग बैठे भी हुए हैं, लगातार कैमरे को देख रहे हैं। तो सरकार ने भी पूरी तैयारी कर रखी है और वो बार बार कह रहे हैं कि परमिशन नहीं है तो हम जाने नहीं देंगे। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने आपको दिखाया मोबाइल वैन जो है यहाँ पर तैयार है। और फिर आप देखिए क्या हो गया, वो देखिए लगातार कुछ लोग जो है वो आ भी रहे हैं और लगातार जा भी रहे हैं। और मैं आपको जो दिखा रही हूँ वो लोग दिखा रही हूँ। ये देखिए स्टेज के फ्रंट साइड तो लोग थे ही, ये स्टेज का बैक साइड है, वहाँ पे लोग खड़े हैं। और इधर देखिए आप लगातार लोग जो हैं वो खड़े ही नज़र आ रहे हैं। तो जिधर आप घूमेंगे उधर लोग ही लोग आपको नज़र आएंगे।
तो ये स्टेज का दूसरा साइड है, वहाँ पर मोबाइल वैन है जो सारे कैमरे को दिखा रहा है कि कितने लोग आ रहे हैं, क्या कर रहे हैं। पूरी तरीके से वहाँ बैठे जवान जो है ये पल पल देख रहे हैं। जितने जवान वहाँ खड़े हैं वो तो हैं ही, पूरी तरीके से जो 12, 15, 16, 18 जितने भी कैमरे लगाए गए होंगे उन कैमरों को लाइव वैन में बैठकर देखा भी जा रहा है। इधर आप दिखाइए तो इधर भी जवान जो है वो बैठे हुए हैं। दिल्ली पुलिस की अपनी एक गाड़ी इधर आपको खड़ी नज़र आती है, वहाँ पर आपको एम्बुलेंस खड़ी नज़र आती है। और मैं आप आगे बढ़िए तो मैं आपको दिखाती हूँ, ये भी एक एम्बुलेंस नज़र आती है। फिर ये जो बड़ी बड़ी बसें हैं, इन बसों से कहीं ना कहीं तैयारी है कि इस आंदोलन को अगर उधर नहीं बढ़ने दिया जाएगा तो शायद इन बसों में भरकर ले जाने की कोशिश होगी। इसीलिए इतने सारे बस जो है आप देखते जाइए, बस 1, 2, 3, 4, 5, 6 सारे बसों पे दिल्ली पुलिस लिखा हुआ है। तो बस भी लगातार खड़े किए जा चुके हैं। बसों की संख्या भी 10 इस साइड में है, ये देखिए लगातार। और ये जो बसें होती हैं ना, ये इसीलिए रखी जाती हैं ताकि किसी तरीके का कोई आंदोलन, ये पूरी तरीके से पैक्ड वन है। जो वैन्स होती हैं वो होती हैं, इसमें से वैसे जालीनुमा लगा होता है। तो ये तैयारी सरकार ने भी कर रखी है अपने साइड से। ये देखिए बस गिनते जाइए बस आप, ये देखिए वैन, बस, ये सारी बसें तैयार हैं। पूरी तैयारी सरकार की तरफ से भी है। तो ये 9वां, ये 10वां, और ये देखिए लगातार बसों की संख्या दिल्ली पुलिस की खड़ी है। बैक साइड, स्टेज के बैक साइड में आप देखेंगे तो इतनी सारी बसें दिल्ली पुलिस की, उधर भी देखिए, इधर भी देखिए। तो ये बसें ख़त्म नहीं हो रही हैं। ये देखिए, ये भी एक बस दिल्ली पुलिस की खड़ी है। उधर भी आप देखेंगे तो दिल्ली पुलिस की बसें जो हैं वो लगातार खड़ी हैं। और इन बसों में जो है, ये वाली बसें जवान को लाने के लिए होती हैं, लेकिन वो वाली जो बस आप देखें उन बसों में प्रोटेस्टर्स, वो लोग जो आंदोलन करते हैं उनको भरने के लिए होता है, वो पूरी तरीके से बंद होती हैं। देखिए ये वाली जो बस होती हैं इसमें जवान आते हैं, जो जवान यहाँ पर खड़े हैं वो आते हैं। लेकिन वो जो बसें हैं वो डिटेन करने के लिए ही होती हैं, उठाने के लिए ही जो वो बसें होती हैं वो होती हैं। तो आप देखिए लगातार मैं आपको दूसरे साइड, स्टेज के बैक साइड का नज़ारा दिखा रही हूँ। और अभी भी आप देख रहे होंगे कि लोग आ रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि लोग कम हो रहे हैं, जितना भीड़ वहाँ पर है उसके बाद भी लोग लगातार प्रोटेस्ट साइट की तरफ बढ़ते नज़र आ रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि शाम होगा तो लोग कम होंगे। आप भीड़ देखिए तो लोग, कितने लोग अभी भी लगातार आ रहे हैं। और देखिए ये बड़े बड़े बैरिकेड यहाँ पर रखे हुए हैं, मतलब एक छोटा बैरिकेड लेयर अगर आप गलती से क्रॉस भी कर जाए तो ये देखिए, ये है सबसे बड़ा वाला बैरिकेड। छोटा बैरिकेड लांग कर अगर आप भागने की भी कोशिश करें तो इसको, ये 11 फुट के ये बैरिकेड जो हैं यहाँ पर खड़े किए गए हैं। और दूर दूर अलग अलग बैरिकेडों से भी सरकार तैयारी कर रही है। वैन्स, बसेस, वो सब कुछ लाकर तैयारी की जा रही है। देखिए वैन, ये देख रहे हैं आप, 11 फुट का जो है वो बैरिकेड है इधर, ये देखिए। और थोड़े थोड़े बैरिकेड उधर भी रखे गए हैं। फिर इधर से आप बाहर निकलते हैं, इस रास्ते चलने की हम कोशिश करते हैं। और आप देखते रहिए लगातार कि तैयारियां हर तरफ से की जा रही हैं। और मुझे लगता है कि एक ये सोचा होगा गवर्नमेंट ने कि मंच से बैठे सोनम वांगचुक को हटा लेने के बाद शायद जो ये पूरा प्रोटेस्ट है उसको लीड करने वाले शख्स, उसकी आत्मा को अगर ले लिया जाए तो प्रोटेस्ट कमज़ोर हो सकता है। लेकिन उनको उठाने के बाद जो लोगों का एक गुस्सा नज़र आ रहा है, लोगों की एक भीड़ के रूप में नज़र आ रहा है, आप देखिए। तो ये निकलने का एक रास्ता है। और यहाँ पर भी लगातार आगे जाकर आपको 1-2 और पुलिस के बसेस वगैरह नज़र आते हैं डिटेन करने के लिए। तमाम तैयारियां भी हैं। और पुलिस और जो जवान है ना वो लगातार और बुलाए भी जा रहे हैं, क्योंकि अभी दिल्ली पुलिस और सरकार की तरफ से कहा गया है कि जंतर मंतर जाने का कोई परमिशन सीजेपी की तरफ से नहीं मांगा गया है, तो हम नहीं जाने देंगे। और आप यहाँ पर देख रहे हैं कि लोगों का जिस तरीके से एक जोश है, वो कह रहे हैं हम तो जाएंगे ही। तो एक टर्सल ज़रूर हो सकता है। ये देखिए एक और दिल्ली पुलिस की एक और बस। तो ऐसे बहुत सारी बसें यहाँ पर खड़ी हैं और लोग भी लगातार बढ़ रहे हैं। ये देखिए लोग लगातार जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, अंदर जाते जा रहे हैं। और अलग अलग जगह थोड़ी थोड़ी और बैरिकेड है। ये एक रास्ता है, ये एक रास्ता है। इसके अलावा एक और रास्ता है जो उधर से मैं अभी आपको चलकर दिखाऊंगी, वो भी एक रास्ता है। वहाँ पर भी बहुत सारी बसें, बहुत सारी तैयारियाँ जो है वो की गई हैं। तो ये भी देखिए, इधर भी आगे आपको
बैरिकेड नज़र आता है। तो हो सकता है कि थोड़ी रात बाद इस हर रोड को ब्लॉक किया जाएगा, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि ये जो थोड़ी थोड़ी दूर पे बैरिकेड खड़े किए गए हैं ये शायद इसीलिए खड़े किए गए हैं कि रोड को थोड़ी थोड़ी दूर पे ब्लॉक किया जाएगा। या अगर एक बैरिकेड लांग के या जैसे भी अगर आप अंदर आते हैं तो ये देखिए यहाँ पर मुश्किल से आप 50 कदम चलते हैं और आपको एक बैरिकेड का सामना और करना पड़ता है। ये देखिए एक बैरिकेड यहाँ पर और रखा गया है और इस बैरिकेड्स को बहुत हद तक चांस है कि इन बैरिकेड को खींचा जाएगा और ये रास्ता ब्लॉक कर दिया जाएगा, जवान खड़े कर दिए जाएंगे। और ये हो सकता है क्योंकि सरकार बार बार ये कह रही है कि परमिशन नहीं लिया गया है तो हम जाने नहीं देंगे। तो यहाँ पर जो लोग हैं वो भी भट रहे और सरकार अपनी वैन्स अपनी गाड़ियाँ खड़े कर रही है, बैरिकेड लगा रही है, तो वो अपनी तैयारी कर रही है, मन से लोग अपनी तैयारी कर रहे हैं। तो दो अलग अलग तैयारियाँ एक साथ देखने को मिल रही हैं। देखिए बैरिकेड्स कुछ देर बाद हो सकता है देर रात या सुबह तक इन बैरिकेड्स को लगाकर ऐसे रास्ता ब्लॉक कर दिया जाएगा, क्योंकि बहुत सारे बैरिकेडों की व्यवस्था यहाँ पर की जा रही है। सरकार लगातार बैरिकेड बना रही है और अलग अलग थोड़ी थोड़ी जगह पे झुंड बनाकर पुलिस वाले खड़े हैं। आप देखिए उस साइड तो पुलिस वाले वहाँ पर भी हैं। एक छोटी सी कॉल आएगी, कहा जाएगा, और दिल्ली पुलिस की गश्त भी लगातार हो रही है। वो देखिए दिल्ली पुलिस की वैन गई, तो बैरिकेड्स रखे हुए हैं थोड़ी थोड़ी दूर पे ब्लॉक करने के लिए। तो रोड के अलग अलग जगहों पे दिल्ली पुलिस अपनी गाड़ियां खड़ी करके रखी हुई है, वहाँ पे रखी हुई है। ये देखिए दो गाड़ियां दिल्ली पुलिस की इधर घुमा कर दिखाइए एक बार, दो गाड़ियां इधर भी दिल्ली पुलिस की रखी हुई हैं और वो वाला तो प्रॉपर डिटेन करने के लिए ही होता है क्योंकि वो पूरी तरीके से पैक्ड होता है। तो आपने हर आंदोलन में इस तरीके की गाड़ियाँ देखी होंगी जो जिसमें लोगों को उठाकर ले जाया जाता है और लोग खिड़कियों से अपनी बात जो है वो कहते नज़र आते हैं। तो इस तरीके की गाड़ियाँ आप देखिए दो रखी हुई हैं और ये सामने वाटर कैनन भी रखा हुआ है। तो एक तरफ सरकार भी अपनी पूरी तैयारी कर रही है, अपने जवानों को अलर्ट पर रख रही है और देखिए यहाँ पे एक वाटर कैनन एक रखा हुआ है और मैं आपको दिखाती हूँ। तो ऐसा नहीं है कि जो वहाँ पर दिख रहा है बस उतनी ही तैयारी है। रोड के अलग अलग जगहों पर छितिर बितर इधर उधर फैलाकर ये देखिए रोड कंट्रोलर व्हीकल, तो इसमें पानी भरा जाता है और उधर से पानी का तेज फुहारा मारा जाता है। जब प्रोटेस्टर्स आगे की तरफ बढ़ने की कोशिश करते हैं तो ऐसे ही पानी का फुहारा इससे मारकर उन्हें आगे नहीं बढ़ने दिया जाता है। तो यहाँ पर आपको वाटर कैनन देखने को मिलेगा और वो देखिए उधर भी आपको दिल्ली पुलिस की गाड़ी देखने को मिलेगी। तो बसें अलग अलग जगह पर रखी गई हैं, एकदम से एक जगह पर रखी जाए तो शायद अलर्ट और ज़्यादा बढ़ जाए। तो इसीलिए ये देखिए यहाँ पर एक और वैन है और वहाँ है वज्र वाहन, तो वो भी जो है वो रखा हुआ है, वज्र वाहन भी इस तरफ रखा हुआ है और ये उधर भी एक वैन इधर भी एक वैन, ऐसे ही अलग अलग अपने तरीके से अलग अलग गाड़ियों। देखिए उधर वो भी एक गाड़ी और ये वज्र वाहन भी यहाँ पर आकर खड़ा है। तो ये अलग अलग छितर बितर दूर दूर अलग अलग गाड़ियाँ हैं। एक जगह पर अगर सारी गाड़ियाँ इकट्ठे खड़ी कर दी जाएं तो शायद अलर्ट मूड जो है वो बढ़ सकता है। तो इसीलिए ये देखिए देख रहे हैं आप, तो हम आपको दिखा रहे हैं ये आ गया संसद मार्ग थाना। तो ये थाना है संसद मार्ग का और यहाँ से आप देखते जाएंगे तो लगातार आपको गाड़ियाँ दिखती ही चली जाएंगी। वहाँ पर एक दूसरी एक अलग से फिर से एक दिल्ली पुलिस की बस। तो तैयारियाँ ऐसी नहीं है कि भीड़ है तो तैयारियाँ कम नज़र आती हैं, तैयारियाँ अपनी अपनी जगह पर अलग हैं। और यहाँ पर भी देखेंगे तो आपको वो देखिए किनारे बैरिकेड्स, तो वो बैरिकेड्स उस तरफ से लगाए जा रहे हैं। जैसे ही कॉल आएगी रास्ता पूरी तरीके से रोक दिया जाएगा। सड़कों पे बैरिकेड को लाकर रखने का मतलब ही यही है कि इस रास्ते को ब्लॉक कर देंगे, इधर से लोग आ नहीं पाएंगे। तो आपने किसान आंदोलन में भी देखा था कि जब लोग आने की कोशिश करते हैं तो उन्हें कैसे रोकने के लिए अलग अलग जगहों पर तरीके से रोका जाता है। कभी ट्रेन स्टेशन पर रोक दिया जाता है, बस स्टेशनों पर रोक दिया जाता है और जैसे तैसे कर कर अगर आप दिल्ली में एंटर भी कर देंगे तो ऐसे बैरिकेड वो देखो हो रहा बैरिकेड करके रोक दिया जाएगा। इधर भी आप देखिए यहाँ भी दिल्ली पुलिस की गाड़ी खड़ी है, जवान टुकड़ी टुकड़ी में अलग अलग जगह खड़े हैं। पूरे जवान एक ही जगह नहीं हैं, अलग अलग जगह जवान आपको नज़र आते हैं। यहाँ पे देखिए यहाँ पर भी दिल्ली पुलिस की गाड़ियाँ जो हैं वो खड़ी हैं। आइए, तो ये अनाउंसमेंट वाली दिल्ली पुलिस की गाड़ी वो रही
जिसमें अनाउंस करते हुए चलते हैं कि आगे मत बढ़िए, ये मत करिए। तो ये शौर्य वाहन जो है ये आप देख रहे हैं। तो इधर शौर्य वाहन खड़ा किया गया, ये देखिए। तो एक तरफ बसेस हैं, एक तरफ डिटेन वाली बस है। तो ये देखिए इधर आपको दिल्ली पुलिस की ये गाड़ी, कितनी गाड़ियाँ आप गिनेंगे और न जाने अभी तक मैंने कितनी गाड़ियाँ दिखा दी। ये देखिए चारों तरफ से जंतर मंतर को ऐसे गोल तरीके से जंतर मंतर का जो प्रोटेस्ट एरिया है उसको बैरिकेड से घेरा गया है और चारों तरफ से आपको दिल्ली पुलिस की वैन्स नज़र आती हैं। आप देखिए इस रूट, इधर से आ जाइए, इधर से। तो ये चलते चलिए, देखिए ये वैन दिल्ली पुलिस की खड़ी है, उधर वैन दिल्ली पुलिस की खड़ी है और रोड के उस साइड भी दिल्ली पुलिस की एक वैन जो है वो खड़ी है। तो पूरा एरिया, वो जो रास्ता था ना, उधर से एक रास्ता और अंदर जंतर मंतर की तरफ जाता है। ये देखिए ये भी गाड़ी पुलिस की, इसमें जितनी आम गाड़ियां हैं उतनी गाड़ियां पुलिस की भी हैं। तो ये देखिए वो देखिए बसेस वगैरह भी लगे हुए हैं। तो कुछ इसमें नॉर्मल बसें भी हैं और कुछ सरकारी बसें भी हैं, दिल्ली पुलिस की भी बसें हैं जिस पर प्रॉपर दिल्ली पुलिस लिखा भी हुआ है। वो जो आप बस देख रहे हैं वो भी डिटेन करने के लिए तैयार रही होंगी, शायद इस तरीके की तैयारी होगी शायद। वो देखिए उधर बसेस देख रहे हैं आप। तो इस रास्ते पे जितना बढ़ते जाएंगे उतने ही बसेस, उतनी ही गाड़ियाँ नज़र आती हैं। लेकिन हम आपको एक और रास्ता है जो अंदर जंतर मंतर जाता है, उधर दिखाते हैं कि किस तरीके की तैयारी की जा रही है। अब कुछ ही घंटे और बचे हैं जब यहाँ से लोग जंतर मंतर की तरफ निकलेंगे और एक तरफ से सरकार, पुलिस अपनी तैयारी कर रही है कि वैन्स ला रही है, बैरिकेड ला रही है, उसी तरफ अंदर जो यूथ हैं वो भी इस आंदोलन के साक्षी, वो लोग जो पहली बार किसी आंदोलन को देख रहे हैं, उनके लिए ये बड़ा अलग तरीके का तजुर्बा होगा अपने आप में कि एक तरफ सरकार की पुलिस, दूसरी तरफ यूथ, युवा जो अपनी नौकरी, अपनी परीक्षा, अपने भविष्य के लिए परेशान है। तो चलिए दिखाते हैं। तो जैसे ही एक कॉल आएगी इन बसों को जल्दी से, देखिए इन बसों को इस रास्ते अंदर ले जाया जा सकता है। ये एक अलग, ये भी एक रास्ता जो है वो जंतर मंतर की तरफ जाता है और इधर भी आप तैयारी देखिए जो दिल्ली पुलिस की तरफ से की जा रही है वो भी देखते चलिए। यहाँ पे भी आपको बैरिकेड जो है वो खड़े नज़र आ रहे हैं। इन बैरिकेड से इन रोड को ब्लॉक करने की पूरी कोशिश होगी, रात में हो सुबह में हो। ये देखिए इतने सारे बैरिकेड, 1 2 3 4 5 6, ये 6 बैरिकेड यहाँ रखे हुए हैं। एक कॉल, एक मैसेज के बाद इन रोड को ब्लॉक किया जाएगा और लोग अंदर नहीं आ पाएंगे। तो जो लोग ये कह रहे हैं कि बहुत सारे लोग अलग अलग जगहों से आ रहे हैं, उन्हें बैरिकेड लगाकर रोका जा सकता है क्योंकि बैरिकेड आपको हर जगह नज़र आ रहा है। ये देखिए इधर भी आपको थोड़ा मोड़ा, थोड़ी थोड़ी दूर पर बैरिकेड है, अलग अलग थोड़े थोड़े दूर पर जवान भी जो है वो टुकड़ी में बैठे हुए हैं और मंच पर भी लोग जो है वो लगातार हैं। तो ये देखिए ये रास्ता फिर से जंतर मंतर की तरफ बढ़ता है, जिधर से हम उधर आगे बढ़ गए थे ये उससे कटा हुआ एक रास्ता है और लोग जो है वो निकल भी रहे हैं क्योंकि भीड़ लगातार बढ़ रही है।